नारद मुनि एक बार हिमालय की गुफाओं में गहन तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वो ईश्वर में पूरी तरह से लीन हो चुके थे। आसपास की दुनिया से बेखबर बस वो ध्यान लगाए बैठे थे। देवताओं के लोक में ये चर्चा होने लगी कि नारद मुनि अपनी तपस्या से बहुत ताकतवर हो सकते हैं। बस ये सुनकर कामदेव, जो मनुष्य और देवताओं के मन में आकर्षण जगाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने नारद की तपस्या को तोड़ने का निर्णय लिया। कामदेव ने अपने प्रेम के बाण चलाए, सुगंधित हवाएं चलाईं, हर तरफ बसंत जैसा माहौल बना दिया। पर नारद मुनि टस से मस नहीं हुए। उनकी तपस्या वैसे ही चलती रही। आखिर में सारे प्रयास करने के बाद कामदेव ने हार मान ली। और जब तपस्या पूरी हो गई, नारद मुनि को लगा कि अरे, मैंने तो कामदेव तक को पराजित कर दिया। अब संसार में कोई भी मुझको मोहित नहीं कर सकता। और यहां पैदा हुआ उनके मन में एक घमंड, अहंकार। नारद मुनि सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और उनके सामने अपनी जीत का बखान करने लगे। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, नारद, ये बात किसी और से मत कहना, विशेष रूप से भगवान विष्णु से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अहंकार साधना को नष्ट कर देता है। पर नारद मुनि तो घमंड में चूर थे। वो पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, सीधे बैकुंठ। उन्होंने बड़े गर्व से भगवान से कहा, प्रभु, मैंने कामदेव को भी जीत लिया है। अब माया मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। नारायण मुस्कुराए। वो समझ गए थे कि उनके प्रिय भक्त नारद के मन में अहंकार प्रवेश कर चुका है। और तब उन्होंने सोचा, चलो नारद मुनि को एक छोटी सी शिक्षा देते हैं। उधर नारद मुनि घूम घूम कर सबको अपनी जीत के बारे में बखान कर रहे थे। यात्रा करते हुए वो एक अत्यंत सुंदर राज्य में पहुंचे। उनको पता नहीं था कि ये राज्य असली नहीं था। उसे तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से बनाया था। उस राज्य में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। राजा ने घोषणा की कि राजकुमारी का स्वयंवर होगा। नारद मुनि ने जब राजकुमारी को देखा तो वो उसकी खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने सोचा, ये राजकुमारी अगर मुझको अपने पति के रूप में चुन ले तो कितना अच्छा होगा। वो तुरंत भगवान विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे अपने जैसा सुंदर रूप दे दीजिए। मुझे राजकुमारी के स्वयंवर में जाना है और उससे विवाह करना है। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। लेकिन उन्होंने नारद को सुंदर रूप देने के बजाय वानर जैसा चेहरा दे दिया। नारद मुनि को इसका पता ही नहीं चला। उन्हें लगा कि अब वे अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं, एकदम नारायण की तरह। अब स्वयंवर का दिन आ गया। दरबार में एक से एक सुंदर और आकर्षक राजकुमार आए हुए थे। पर नारद को पूरा विश्वास था कि उनसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। आखिर उनको तो नारायण का रूप मिल गया है। एक अजीब बात थी, हर कोई नारद मुनि को देखकर हंस रहा था। पर नारद को लगा कि सब उनकी सुंदरता को देखकर खुश हो रहे हैं। राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर आई। एक एक करके वो सारे राजकुमारों के पास गईं। फिर वो नारद मुनि के पास आईं, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े थे, जैसे कि वरमाला उनको पड़ने ही वाली थी। लेकिन दरबार में हंसी बढ़ती ही जा रही थी। राजकुमारी भी उनको देखकर हंसने लगी। नारद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हर तरफ लोग ठहाके लगा रहे थे। अंत में हंसते हुए राजकुमारी आगे बढ़ी और उसने नारद मुनि के बजाय आगे बढ़कर किसी और को वरमाला डाल दी। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ही थे। नारद मुनि को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था
और तभी वहां पर रखे एक पानी के बर्तन पर उनकी निगाह पड़ी। उसमें उनका चेहरा दिख रहा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने पानी में एक बंदर का चेहरा देखा। उन्होंने भगवान की ओर देखा तो वो भी हंस रहे थे। अपने आप को वानर के रूप में देखकर नारद आग बबूला उठे, क्रोध से कांपने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार मुझे एक स्त्री के कारण अपमान सहना पड़ा है, उसी तरह से आपको भी अपनी पत्नी के वियोग का दुख सहना पड़ेगा। और जिस वानर के चेहरे का आज आप मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हीं वानरों का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। ये बात सच साबित हुई त्रेता युग में, जब विष्णु जी ने भगवान राम का अवतार लिया और मां सीता का हरण हो गया। बाद में मां को वापस लाने के लिए भगवान राम ने वानरों का ही सहयोग लिया और हनुमान उनके सबसे बड़े भक्त और सहायक बने। कुछ समय बाद नारद मुनि को समझ में आया कि यह सब भगवान विष्णु की लीला थी। भगवान उन्हें दंड नहीं दे रहे थे, वे केवल उनके अहंकार को दूर कर रहे थे। नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें एक गहरी शिक्षा मिलती है। चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, यदि उसके मन में अहंकार आ जाए तो ईश्वर स्वयं उसे विनम्र बना देते हैं। और यही कारण है कि देवर्षि नारद आज भी पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए नारायण नारायण का नाम गाते रहते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें नारायण नारायण।